नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शो में जिसका नाम है डॉशाला। और बैंड लैब के Q&A में ये फोर्थ लेसन है, कह सकते हो, या फोर्थ चैप्टर है या फोर्थ वीडियो है उस सीरीज़ में। सवाल आपके सामने ये रहे। कुछ जो सवाल जो मिलते जुलते थे वो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिए। सो बेसिकली सवाल ये है कि भाई हेडफोन्स क्यों यूज़ कर रहे हैं अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो, और किस सिचुएशन में हम नहीं यूज़ करेंगे तो चल जाएगा काम। उस पर अच्छे से आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या है इसका कारण। ये भी गो। तो दोस्तों, अब मैं आपको अपने बैंड लैब की स्क्रीन पे ले आया हूँ और इनके सवाल के हिसाब से एक काम करते हैं। सबसे पहले एक ट्रैक को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि कॉपीराइट का पंगा रहता है, इसीलिए मैं किसी और का सॉन्ग इंपोर्ट नहीं करूँगा। अपना ही कोई क्रिएटेड कोई सॉन्ग कवर या कुछ भी जो भी कुछ होगा मेरे पास, मैं वही इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आपने अपनी जो भी ट्रैक उसको उठाएँगे, ड्रॉप कर देंगे यहाँ पर, और वो इम्पोर्ट हो जाएगा। कुछ सेकेंड्स लेगा ये इम्पोर्ट करने में, और यहाँ पर आपका ट्रैक आ जाएगा। तो देखिए इंपोर्ट हो चुका है, ट्रैक आ गया है। ठीक है। तो दोस्तों, कमाल क्या है कि अगर मैं हेडफोन्स यूज़ करता हूँ तो क्या होता है कि दो फ़ायदे हैं मुझे। एक तो मुझे अच्छे से डिटेल्ड में मेरा ट्रैक सुनाई देगा, मैं ज़्यादा बेटर टाइमिंग, ज़्यादा टाइट टाइमिंग के साथ उसको गा पाऊँगा, ज़्यादा फील के साथ गा पाऊँगा। एक फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा क्या है, जो आवाज़ मेरी आनी चाहिए माइक को सिर्फ वही आवाज़ सुनाई देगी, उसे ट्रैक की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। माइक को नहीं पता कि आप गा रहे हो, ट्रैक गा रहा है, कौन गा रहा है। माइक के पास तो क्या है, जो भी आवाज़ आएंगी वो सारी रिकॉर्ड कर लेगा। तो उसको हमें सिर्फ वही आवाज़ देनी है जो हम रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं, एकदम नीट क्लीन आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, किसी तरह का कोई ओवरलैपिंग, किसी तरह की कोई एको, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस, वो सब रिकॉर्ड नहीं होगा। और यही रीज़न है कि हम हेडफोन्स यूज़ करते हैं जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो उसको मर्ज कर पाना, उसको मिक्स कर पाना ईजियर हो जाता है। मान लीजिए हेडफोन्स नहीं यूज़ करता हूँ तो क्या होगा, जो मेरी ट्रैक है, ट्रैक की चाहे मैं कितनी भी कम वॉल्यूम कर लूँगा, वो आवाज़ माइक तक पहुँचेगी, क्योंकि मेरे कानों तक पहुँच रही तो माइक तक भी पहुँचेगी, क्योंकि माइक हमेशा मेरे कान से थोड़ा सा और आगे होगा। तो माइक को मुझसे भी पहले सुनाई देगी, आवाज़ कम सुनाई देगी। हो सकता है मैं उसकी वॉल्यूम कम कर दूंगा तो, लेकिन सुनाई ज़रूर देगी। अब जब वो आवाज़ सुनाई देगी तो क्या होगा, माइक उस आवाज़ को भी मेरे वॉल्यूम के साथ रिकॉर्ड करेगा, मेरी आवाज़ के साथ रिकॉर्ड करेगा। तो गड़बड़ क्या हो जाएगी कि मैं उसको हटा नहीं सकता, हटा नहीं पाऊँगा तो क्या होगा कि एक एको जैसी साउंड क्रिएट हो जाएगी, एक ओवरलैपिंग जैसी साउंड क्रिएट हो जाएगी। मिक्सिंग में क्या होगा, मुझे वो कंट्रोल नहीं मिलेगा और मैं उसको उतना अच्छे से मिक्स नहीं कर पाऊँगा। तो जो आउटपुट है वो उतना स्ट्रॉन्ग, उतना क्लीन नहीं आएगा। दैट इज़ वाई हेडफोन्स यूज़ कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ होती है, अगर आप कोई वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तब आपको ज़रूरत नहीं है हेडफोन्स की। तब आप डायरेक्ट मॉनिटर्स हैं, आप उसकी वॉल्यूम ऑन करके रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कंप्यूटर टू कंप्यूटर साउंड जा रही है, माइक के थ्रू नहीं जा रही। तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, वो सिर्फ वही सिग्नल ले रहा है जो आप प्ले कर रहे हैं कीबोर्ड पे। तो उस केस में, वर्चुअल के इंस्ट्रूमेंट के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप माइक के थ्रू कोई भी आवाज़ रिकॉर्ड करने वाले हैं, तब ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको हेडफोन्स ही यूज़ करने हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। ये ट्रैक मैंने लिया, एक बार मैं सुन लेता हूँ, हेडफोन्स के थ्रू आपको रिकॉर्ड करता हूँ, एक बार बिना हेडफोन के रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ, और दोनों में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो मैंने इसको एक मार्किंग दे दी है जहाँ से मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। एक नया ट्रैक ऐड कर लेते हैं जी, और नए ट्रैक में हमने अपना माइक भी सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे सिग्नल आ रहा है, ठीक है, परफेक्टली फाइन। और मॉनिटरिंग मुझे चाहिए नहीं, इसको लिख देते हैं वोकल्स, और इसका नाम रख लेते हैं जी ट्रैक। ठीक है, ढिंचाक। चलिए जी, तो फिर रिकॉर्ड करते हैं अपने वोकल्स इस मार्किंग के साथ। तो मैं शुरू से नहीं रिकॉर्ड कर रहा, मैं सिर्फ ये पर्टिकुलर एक पार्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, छोटा सा पार्ट है, वही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सॉन्ग का नाम है हमको मन की शक्ति देना। मैंने बेसिक एक अरेंजमेंट किया था, वही है। तो यूज़ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस पर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। तो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ हेडफोन्स के साथ। ठीक है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूर
ठीक है, एक बेसिक सा बहुत रफ वोकल है, सो प्लीज़ डोंट माइंड फॉर दिस बैड सिंगिंग। लेकिन अब सुन के देखते हैं, इसको सोलो करता हूँ और लेट्स हियर क्या आ रहा है आउटपुट। हमको मन की शक्ति देना, तो एकदम रॉ वोकल से रिकॉर्ड हुए हैं। उसका फ़ायदा क्या है कि अब मैं इसमें कितना भी रिवर्ब विवर्ब जो भी कुछ मुझे डालना है, मैं इसके इफ़ेक्ट्स में जाके मैं जो मर्ज़ी इसमें कर सकता हूँ। कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा बूस्ट नहीं होगी, मतलब कि सिर्फ आवाज़ ही बूस्ट होगी। अगर आवाज़ पे मैं काम कर रहा हूँ तो सिर्फ आवाज़ ही बूस्ट होने वाली है, कुछ और नहीं होगा। अगर हेडफोन्स नहीं यूज़ करूँगा तो क्या होगा, तब क्या होता है कि आवाज़ के अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो भी इसके साथ रिकॉर्ड हुई वो सब भी बूस्ट होंगी, है ना, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना। अभी आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ जिसमें मैं आवाज़ रिकॉर्ड करूँगा विदाउट हेडफोन्स। एक नया ट्रैक बनाते हैं, वोकल्स, पिछले वाले को म्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो हेडफोन्स मैंने हटा दिए दोस्तों, और मेरे जो स्पीकर से मुझे जो आवाज़ सुनाई देगी वो माइक में भी जाएगी और मेरी आवाज़ भी माइक में जाएगी। उसके क्या फ़ायदे नुकसान है एक बार सुन के देख लेते हैं। वोकल्स 2 विद आउट हेडफोन्स, ठीक है जी, ये विदाउट हेडफोन्स है। तो यहाँ पे माइक हमारा सेलेक्टेड है, आप देख सकते हैं मूव कर रहा है, ऑटो पिच को ऑफ कर दिया है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, सेलेक्ट कर रखा है। अगर आपने इस ट्रैक को सेलेक्ट कर लिया तो इसमें रिकॉर्ड होगा, अगर आपने इसको सेलेक्ट कर रखा है तो इसमें देखिए थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है, ये आप देख सकते हैं, ये हाईलाइट है, अब ये हाईलाइट है, ठीक है। तो जो हाईलाइटेड है अब उसमें रिकॉर्ड होगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। हमको मन की शक्ति देना, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें हुई हैं, एक तो उतने अच्छे से ट्रैक नहीं सुनाई दे रहा, तो एक जगह पर टाइमिंग भी छूट गई, गड़बड़ हो गई, ठीक है। ये एक नंबर 1 नुकसान। नंबर 2 नुकसान जो अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ठीक है, इसको सुनते हैं सोलो करके, ठीक है दोस्तों। तो मैंने फिर से वापस से हेडफोन ले लिया और लेट्स हियर व्हाट इज कमिंग आउट। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें एक चिक 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 साउंड आ रही है। अब मैं इसको अगर इस पर मान लीजिए इफेक्ट लगाता हूँ तो क्या होगा कि इफेक्ट क्या करेगा, हर चीज़ को बूस्ट कर देगा। वो चिक चिक पिक चिक जो भी चल रही है ना, हर चीज़ को बूस्ट करेगा अलॉन्ग विद माई वोकल्स, और यही नुकसान है इसका। हमको मन, ठीक है, आपको सुनाई दे रही है टाइमिंग कितनी गड़बड़ सुनाई दे रही है अब की शक्ति दे, ठीक है, ये नुकसान है। दैट इज़ वाई हेडफोन्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इसको मिक्स करने में बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ जाएंगे, वो प्रॉब्लम है। सो दोस्तों आपने देखा और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या रीज़न है कि हेडफोन्स यूज़ करने हैं जब भी माइक से कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। आपको पता ही है कि मैं फटाफट से आपका टेक्स्ट में भी रिप्लाई कर देता हूँ, और जब ज़रूरत लगती है तो मैं ऐसे वीडियोज़ बनाता हूँ, इन डिटेल आपको सारी चीज़ समझाता हूँ। तो कोई भी सवाल है बेझिझक पूछ लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते हैं तो दिल को ठंडक पै जाती है, खुशी मिलती है, हिम्मत आती है और वीडियोस बनाने की। हालांकि सब्सक्राइब करना ना करना वो आपकी मर्ज़ी है, कमेंट करो वो ज़रूरी है, वो कम्युनिकेशन होना चाहिए। सब्सक्राइब करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पैंदा पाजी। सी यू इन नेक्स्ट Q&A, बाय बाय।